हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग को सोशल साइंस का एग्जाम हो चुका है। जल्दी से दोस्तों फटाफट आंसर की मिला लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का सोशल साइंस की जो आज एग्जाम हुआ उसका दोस्तों आंसर की देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप से जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, रेंडर पेस्ट क्या है। तो रेंडर पेस्ट दोस्तों एक प्रकार का पशु रोग है। तो एक का आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, कर्नलो द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात का प्रतिबंध कर दिया गया था। कर्नलो, जी हाँ दोस्तों, जिसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण जिसको हम लोग मक्का को भी बोलते हैं। कर्ण से यहाँ देख लीजिए, करना है तो करना, यानी कि 2 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किन संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान भी कहते हैं। तो ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक और IMF। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक और IMF को विश्व ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के प्रमुख धार्मिक समूहों के नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ईसाई धर्म। 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था। तो 5 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शुरू किया था। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975 तक चला था। 6 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जल किस प्रकार का संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, जल दोस्तों नवीकरणीय है, यानी कि जल दोस्तों कभी समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की अपनाई जाती है। ये दोस्तों गुल और कुल विधि की अपनाई जाती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। ये दोस्तों जूट और पटसन को कहते हैं। तो यहाँ पटसन नहीं है, जूट है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से रोपण कृषि के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा चाय। चाय दोस्तों एक प्रकार का रोपण कृषि है। अगला 11 नंबर से 16 नंबर सब्जेक्ट के आंसर देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हेनरी फोर्ड कौन था। भारत में सिंचाई के 2 मुख्य साधन कौन है। ये आप लोग जानते होंगे, नलकूप लिख दीजिएगा, तालाब लिख लीजिएगा, कुआं लिख लीजिएगा। 2 मुख्य साधन का नाम हो गया। और अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या समझते हैं, वैश्वीकरण क्या है, चाय की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति और इसके उत्पादक राज्य, सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभाव करते उदाहरण देना है। तो चलिए सबका हम लोग आंसर को देखते हैं। दोस्तों ये आप लोग का क्वेश्चन था, चाय की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, जलवायु क्या होना चाहिए। चाय एक उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा गर्म और आर्द्र जलवायु में इसकी पैदावार अच्छी होती है। 2 नंबर, तापमान क्या होना चाहिए। तापमान दोस्तों 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 35 डिग्री से ऊपर और 10 डिग्री से नीचे का तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। अगला दोस्तों वर्षा देख लीजिए, चाय की खेती के लिए वर्षा क्या होना चाहिए। वर्षा दोस्तों 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, 150 से लेकर 300 के बीच। मिट्टी देख लीजिए क्या होना चाहिए। चाय की खेती के लिए मिट्टी दोस्तों अम्लीय मृदा कैल्शियम के बिना होती है, इसमें जल आसानी से प्रवेश कर सके। तो ये दोस्तों चाय की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति था। दोस्तों एक तो क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्वीकरण क्या है। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। वैश्वीकरण से तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्था को संचार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त, व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त, गतिशील आदि से संबंधित करना। तो ये आप लोग का वैश्वीकरण का परिभाषा लिख लेता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में। तो ये आप लोग का आंसर है, अश्वेत शक्ति आंदोलन एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन था। जी हाँ दोस्तों, इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 1960 से 1970 के दशक में हुआ था। इसके दौरान अश्वेत लैटिनो और एशियाई को आर्थिक उत्पीड़न में वृद्धि हुई, आर्थिक अवसरों के दरकिनार किया गया और बड़े पैमाने पर रोजगार में भेदभाव में वृद्धि हुई। यह केवल कानून के तहत नागरिक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता, सम्मान, गरिमा और आर्थिक और सामाजिक समानता जैसे बुनियादी मुद्दों का संघर्ष था। इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्य को बृहद बनाया गया और नस्लीय गौरव, अधिक राजनीतिक अधिकार को, गोरे आदमियों को उत्पीड़न से मुक्ति को शामिल किया। तो दोस्तों ये था आज लोग का दोस्तों सब्जेक्टिव के आंसर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।